हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ। मुझे अभी तक ऐसा था कि मैं बताऊँ, शेयर करूँ या नहीं करूँ, बट बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किया, मुझे व्हाट्सएप किया, जो लोग मुझे पर्सनली जानते कि तुम कहाँ हो, अभी कहाँ हो। तो पहले मैंने जैसा कि बताया कि मैंने पहाड़ों में जो लोग कुछ कुछ लोग फॉलो करते हैं जो, बट अब यूट्यूब फैमिली बोला है ना, तो भले अभी बहुत छोटी सी फैमिली है बट स्टिल अभी मुझे अपडेट तो करना ही पड़ेगा कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर मैंने कुछ स्टार्ट किया है और कुछ ग्रो करने के लिए स्टार्ट किया है तो मुझे अपडेट करना पड़ेगा दैट व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो मैं अभी, जैसा मैंने पहले दिखाया एक ब्लॉग में कि मैं किसी घर में पहाड़ों पे शिफ्ट हुई थी, बट अभी मैंने वो घर छोड़ दिया है। अभी भी मैं पहाड़ों पे ही हूँ बट मैं उतनी ऊंचाई पे नहीं हूँ। तब मैं थोड़े ज़्यादा ऊंचाई पे रह रही थी जहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा था, सब सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। बट जब मैं वहाँ रहने गई तब मुझे कुछ चीज़ें पता चली। लाइक मैंने वो जो घर था वो मैंने OLX पे देखा था। तो जब मैंने OLX पे देखा, मुझे वीडियोस वगैरह, जो मेरे लैंडलॉर्ड थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे। उनकी वाइफ ने मुझसे बात करी, मैंने सारा, उन्होंने वीडियो कॉल पे मुझे दिखाया, मुझे वीडियोस भेजे, मुझे चीज़ें बताई कि क्या क्या मिलेगा। सारी बात हुई मेरी, फिर रेंट वगैरह की बात हुई, एग्रीमेंट हुआ। तो फिर उसके बाद फिर मैंने गलती क्या करी कि मैं वहाँ पे डायरेक्टली अपना सामान वगैरह लेकर चली गई रहने। जब मैं रहने गई, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, मैंने व्यू देखा, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ कुछ टाइम मैं यहाँ पे रहूँगी। उसके बाद क्या हुआ, जब फर्स्ट डे मैं गई वहाँ पे तो काफ़ी, वो सोसाइटी में बड़ा चहल पहल था, सारे लोग, लाइक वहाँ पे बहुत सारी गाड़ी पार्क थी, बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो मुझे लगा अरे वाह, बड़ी अच्छी सोसाइटी है, यहाँ पे अच्छे लोग भी रह रहे हैं, फैमिलीज भी हैं, तो मिलजुल के मैं रह लूंगी, ऐसा अकेलापन नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं वीकेंड में गई थी, तो नेक्स्ट डे भी वैसे ही रहा, सारे लोग आ रहे थे, सब जा रहे थे, सब बहुत बढ़िया था। बट जब तीसरे दिन मैं उठी मंडे को, तब मैंने देखा वहां पे कुछ भी नहीं था। कोई कार पार्क नहीं थी, कुछ कोई गाड़ियां नहीं थी, कोई एक इंसान भी नहीं दिख रहा था मुझे। तब मैंने सोचा कि मंडे सब ऑफिस वगैरह गए होंगे, शाम में सब वापस आएंगे। जब शाम हुई तब मैंने देखा कोई नहीं आया। फिर कोई नहीं, मैं सो गई उस रात। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि जब मैं उठी सोकर, तो फिर मैंने देखा कोई भी नहीं था, बस एक छोटा सा बाहर एक केयर टेकर का वो था वहां पे, हस्बैंड वाइफ, उनके दो बच्चे रहते थे। तो मुझे लगा चलो कोई नहीं, ये लोग तो है ही, अच्छा, और कुछ काम वाम होगा तो इनको बोल दूंगी। उसकी वाइफ मेरे पास आई थी कि आपको कुछ काम कराना हो तो मुझे बोलना। मैंने कहा ठीक है। फिर उसी दिन सेम डे दोपहर में क्या हुआ, उसका हस्बैंड बहुत ड्रिंक करके आया, एकदम से गाली गलौज करने लगा अपनी बीवी के साथ, और बहुत मारपीट, बहुत ज्यादा। मैं इतना घबरा गई, इतना ज्यादा डर गई मैं। तो मैंने अपने लैंडलॉर्ड को फोन किया, उन्होंने कुछ पुलिस पुलिस जो भी हो वो भेजा, बोले कि अब कुछ नहीं होना चाहिए और आप आराम से रहो, ऐसा कुछ नहीं, कोई डरने की बात नहीं। अब मुझे पता नहीं क्यों मैं इतना डर गई वहां पे उस चीज से, मैं 2 दिन घर से ही नहीं निकली। और रात में मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी, मुझे बस यही लगता था कि वो मेरे गेट के सामने ही रहते हैं, पता नहीं कब वो ड्रिंक करके आएगा, क्या कर देगा। फिर ऐसा हुआ, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर उसने चालू कर दिया। पूरे दिन वो सही रहा। उसके बाद फिर उसने नेक्स्ट डे जैसे ही शाम में वो अपने काम वाम से वापस आया, फिर उसने मारपीट शुरू करी। फिर मैंने कॉल किया अपने लैंडलॉर्ड को, तो उन्होंने, एक बंदा दूसरी बिल्डिंग में रहता था, वो, ये जो हमारा फ्लैट था, इसको देखता देखता था जब मैं नहीं रहती थी, तब उसको भेजा, तब वो आया, उसने डांटा वाटा। फिर बोला कि अरे आपको कोई डरने वरने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही पागल है। तो फिर भी मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं सुन सकती ये गाली वगैरह। तो फिर मेरे लैंडलॉर्ड ने बोला कह रहे नहीं, आप आराम से रहो, सब लोग रहते हैं ऊपर, फैमिली रहती है। मैंने सोचा अच्छा ठीक है, कल सुबह मैं उठ के देखूंगी कौन लोग रहते हैं और कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कर रहा है इस चीज पे, ये इतना हल्ला करता है, इस पे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा। फिर क्या हुआ,
उसके बाद वो शांत हो गया, 2-3 दिन बाद उसको धमकी वमकी दी गई कि तुमको यहाँ से भगा देंगे, वो शांत हो गया। फिर क्या हुआ कि एक दिन, नेक्स्ट डे, मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैं 3 दिन सोई ही नहीं रात में। मुझे इतना डर लगता था, इतना डर लगता था। एकदम शांति सोसाइटी में, कोई भी नहीं। और वो, अब वो जो आदमी था वो भी मेरे जस्ट फ्लैट के सामने ही रह रहा था, गेट के पास। मुझे इस चीज से बहुत डर लगे, मैं बिल्कुल सो ही नहीं पाती थी। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, वही भैया जो थे वो आए, तो मैंने उनसे पूछा, भैया ये जो दूसरी वाली फैमिली रहती है, इनमें किसी का मुझे नंबर दे दीजिए आंटी वांटी का, तो मैं इनसे बात कर लूँ कभी, कि कुछ ऑब्जेक्शन करना इन लोगों को तो मैं एटलीस्ट बात तो कर सकूँ किसी से। तो वो बोले, इस सोसाइटी में तो कोई नहीं रहता, आप अकेली रहती। तो इतनी बड़ी सोसाइटी में मैं अकेली रहती हूँ, जब मैं सैटरडे आई थी तो सब लोग बोले, अरे वो तो एयरबीएनबी और इन सब में आते रहते हैं लोग महीने में एक आध बार, बाकी तो ये खाली रहती है। मेरा दिमाग, अब उसके 4 दिन मैं जब रुकी हूँ वहां पे, अब मैंने तो सोच लिया कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। अब मुझे 2-4 दिन जब वो रहना पड़ा, मुझे प्रॉपर टॉर्चर था वो। मैं पूरी पूरी रात जागती थी, तो बस यही लगता था कि कोई है ही नहीं इस सोसाइटी में, मैं क्या करूं। फिर क्या हुआ, फिर भगवान से मैंने इतना यही सोचा कि मैं क्या सोच के आई थी और क्या हो रहा है, मैं किसको क्या शेयर करूं, पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने लॉक किया। मैंने अपने लैंडलॉर्ड को बताया कि मैं घर जा रही हूँ और मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जब उनको ये चीजें पता चली, लैंडलॉर्ड भी सपोर्टिव थे, उन्होंने बोला कि हाँ बेटा आप अकेले रहते हो, मैं भी नहीं इंसिस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे रहो। फिर क्या हुआ, उसके बाद मैं अपने घर आई, मैं बस भगवान भगवान मनाती रही कि भगवान ने, मुझे पहाड़ों पे रहना है, मुझे यूट्यूब स्टार्ट किया है मैंने, कुछ लोग भी मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं, वो भी वेट कर रहे होंगे, तो मुझे करना है वो चीज़। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने मैजिक ब्रेक और OLX पे सारे एड्स वगैरह डाल दिए। और पता नहीं क्या भगवान की कृपा या कुछ भी बोल लो, मैं बस बाबा से यही मना रही थी कि बाबा मुझे एक ऐसा घर दे दो जहाँ पे फैमिली रहती हो और प्राइवेसी भी हो। पता नहीं क्या हुआ कि मुझे अचानक से एक टेक्स्ट आता है, और जो ओनर थे उनसे मेरी बात होती है। एंड नेक्स्ट डे जब मेरी उनसे बात होती है तो मुझे पता चलता है कि वो मेरे होम टाउन के हैं, और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और बहुत अच्छी फैमिली है, भाभी रहती है। तो अभी मैं जहाँ पे रह रही हूँ एकदम फैमिली जैसा, और इतना सुंदर है, घर भी बहुत सुंदर है, व्यू भी बहुत सुंदर है। टचवुड, मैं बहुत बहुत अच्छी जगह पे रह रही हूँ। अब आगे से सारा अपडेट दूंगी कि मैं कहाँ रह रही हूँ। मैं एक कोशिश करूंगी कि मैं घर की भी वीडियो बनाऊं जहाँ पे मैं रह रही हूँ, और बाकी भी मैं पहाड़ पे जाके भी चीजें दिखाऊं, एक्सप्लोर करूं। तो इतना जो मैंने इंतजार कराया, और खुद भी मैं बहुत टेंशन में रही, इधर भी शिफ्ट करना सारे, फिर घर जाना, फिर वहां से आना, बहुत प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए सॉरी। और आगे से मैं सारी चीजें अपडेट करूंगी। और बस मैं इतना ही बताने जा रही हूँ कि कोई भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर आप कहीं रहने जा रहे हैं तो प्लीज सारी चीजें देख लीजिए अच्छे से, और 1-2 बार वहां पे जाके विजिट करिए, आस पड़ोसियों से पूछिए, उसके बाद रहना शुरू करिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की, बट हाँ ठीक है, गलती करके ही सीखते हैं, तो इसलिए ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक